नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 190 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी BS रामा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता कौन था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? मतलब लोकसभा के लिए 25 न्यूनतम आयु है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो है कितना हो सकता है? 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। मतलब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध वोटों का 1/6 भाग। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा।
लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। कैसे? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम अयंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, और नियुक्ति कौन करता है इसका? राष्ट्रपति। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। नेक्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन है? कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में है, और प्रथम विपक्षी लोकसभा में नेता कौन है? राम सुभग सिंह। राज्यसभा प्रथम विपक्षी नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन था? राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लिया गया था जीवी मावलंकर थे, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? जीवी मावलंकर। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या होती है। लोकसभा में कोरम की सदस्य कितनी होती है? 1। और गणपूर्ति सदस्य कितना होता है? 10। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या होती है इसका 1/10, मतलब
लोकसभा में कोरम की सदस्य 1 होती है और गणप्रति कुल सदस्य कितना होती है 10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं यानी यूपी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? यूपी से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए रोक सकती है? केवल 14 दिनों तक। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के 1 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीश कितना है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसको है? संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपया। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष। लास्ट 65 वर्ष तक पद पे रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर
पुनः विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में हुआ। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 214 के तहत। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अपने न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है, वरना किसी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। यह बिहार का है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष कितना है? 25 मार्च 2013। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष कितना है? 26 मार्च 2013। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, नागर हवेली। बम्बई जो है उच्च न्यायालय जो है किसके अधीन है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 के तहत, और नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का? राष्ट्रपति।